नमो नमः सभी छात्रों को, शिक्षकों को और जबलपुर संभाग के सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं संभव जैन, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, सागर, मध्य प्रदेश। आज कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, प्रथम पाठ सुभाषितानी, इसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सभी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बारीकी से इस पाठ को समझा सकूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस पाठ में। प्रथम पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है, सु जमा भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, अच्छा, और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी जो कहे गए वचन है। तो दोनों पदों को मिलकर के अर्थ हो गया अच्छे वचन, अच्छे कथन। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में सूक्तियाँ और श्लोक जिनमें बताई गई हैं, हमारे जीवन से संबंधित बताई गई हैं, ऐसे ही कुछ सूक्तियाँ, कुछ श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इत्यादि ग्रंथों से लिए गए हैं। सुभाषितम शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाता है सुभाषितानी। जैसे फलम फले फलानी, उसी प्रकार सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानी। मित्रों, अब हम प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। प्रथम श्लोक है, मैं पहले इसको सस्वर गायन करूंगा, उसके बाद आप लोग भी इसको दोहराएंगे। और मेरी कोशिश है कि जब मैं यह पाठ समाप्त करूं तो आपको यह सातों श्लोक अच्छी तरह से कंठस्थ याद हो जाएंगे, तो हम सबकी मेहनत सफल होगी। शुरू करते हैं। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासाद् भवन्त पेया। यहाँ ध्यान से देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण अर्थात गुण, क्वालिटी, जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे गुण। गुणज्ञेषु, इसमें इस शब्द को हम ध्यान से देखें तो इस शब्द में गुणज्ञ जैसे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ कम जानने वाला, उसी प्रकार गुणज्ञ गुणों को जानने वाला, गुणवान व्यक्ति। और गुणज्ञेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो गुण गुणवान लोगों में जाकर के गुणः भवन्ति, अर्थात सद्गुण हो जाते हैं, अच्छे गुण हो जाते हैं। अगर वही गुण सद्गुण व्यक्तियों में, अच्छे व्यक्तियों में जाएं तो वह अच्छे गुण हो जाते हैं। और ते गुणः, वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य, अर्थात निर्गुण को प्राप्त है। निर्गुण अर्थात जिसके पास कोई गुण नहीं है, अथवा दुर्गुण, दुर्गुणम जनम, अर्थात ऐसे व्यक्ति, जन यानी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाए जिसमें कोई गुण नहीं है, अर्थात जो उन गुणों का दुरुपयोग करता है, तो वो क्या हो जाते हैं? भवन्ति दोषः, वही दोष हो जाते हैं। उदाहरण दिया, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयः, तोया माने होता है जल, और स्वादु माने स्वादिष्ट, और सुस्वादु अर्थात अत्यधिक स्वादिष्ट। तो अत्यधिक स्वादिष्ट जल वाली नद्यः प्रभवन्ति, नदियां बहती हैं। ये विशेषण हो गया सुस्वादु तोयः, और नद्या क्या हो गया? विशेष। तो सुस्वादु तोयः नद्यः प्रभवन्ति, अच्छे स्वाद वाली, अच्छे स्वाद युक्त जल वाली नदियां बहती हैं, किंतु समुद्रमासाद् भवन्त अपेया, समुद्र में पहुंच करके कैसी हो जाती हैं? अपेय हो जाती हैं। भवन्ति अपेयः, वही नदियां जो अच्छे जल वाली थी, स्वादिष्ट जल वाली थी, समुद्रम आसाद, दो शब्द हैं, समुद्रम
जमा आसाद, आसाद यानी पहुंच करके, समुद्र में मिल करके, समुद्र में पहुंच करके, भवंती अपेयः, भवंती अपेयः, अपेय माने पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, खारी हो जाती हैं, वह गुणयुक्त नहीं रह जाती हैं। अब हम द्वितीय श्लोक की ओर चलते हैं। द्वितीय श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य, संगीत, कला, 3 शब्द दिए। साहित्य आप समझते हैं, साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर, संगीत का अर्थ होता है म्यूजिक, और कला का अर्थ होता है आर्ट। तो जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन होता है, वह व्यक्ति कवि की दृष्टि में साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान है। बस अंतर इतना है कि वह कैसा है, पुच्छ विषाणहीनः, पशुओं के पास तो पूंछ होता है, सींग होते हैं, किंतु इसके पास पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, तो पूंछ विषाण सींग से हीन साक्षात पशु के समान है। और दूसरी लाइन में कहा कि तृणम न खादन नपि जीवमानः, तृणम न खादन अपि जीवमानः, अर्थात तिनकों को ना खाता हुआ यह जीवित है। जो पशु पक्षी होते हैं वो घास तिनकों को खाते हैं, परंतु यह मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, यह तिनके को ना खाता हुआ भी जीवित है। यह तो पशूनाम परमम भागधेयम अस्ति, यह तो पशुओं का परम भाग्य है कि वह तिनकों को नहीं खाता। अगर वह तिनकों को भी खाने लगे तो पशुओं को तो कुछ खाने ही नहीं मिले। तो यह पशुओं का तो परम सौभाग्य कि वह तिनकों को नहीं खाता है। पूरा अर्थ में एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है, वह व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तिनके को ना खाता हुआ, घास को ना खाता हुआ भी वह जीवित है। यह जीवित रहना पशुओं के लिए तो परम भाग्य की बात है। छात्रों, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जब यह पाठ समाप्त हो जाए तो आप अपने कॉपी में इनका अर्थ लिखने का प्रयास जरूर करना और इनको याद करने का भी प्रयास करना। अब हम श्लोक क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 3 आपके सामने खुला हुआ है। लोभस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमात्य सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है कि यदि व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण हो तो उसके कारण से उसका गुण नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। सबसे पहला, लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य अर्थात लोभी, लुब्ध माने लोभी, लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, क्योंकि वह लोभ में कुछ भी नहीं देखता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, अर्थात पिशुन, पिशुन मान होता है चुगलखोर, जो चुगली करता है। तो अगर चुगली करेंगे तो हमारी मित्रता ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तो पिशुनस्य मैत्री अर्थात जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थात नष्ट क्रियस्य शब्द सुना होगा आपने, सक्रिय, क्रियाशील, उसी प्रकार नष्ट क्रिया अर्थात जो कोई कार्य नहीं करता है, नष्ट क्रिया, आलसी हो गया है, आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ परस्य, अर्थ यानी कि धन संपदा, रुपया पैसा, तो अर्थ पर माने होता है जो केवल रुपयों पैसों की ही चाह रखता है, ऐसे व्यक्ति का माने अर्थपरायण व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति केवल पैसों के बारे में सोचा वह धर्म के बारे में नहीं सोचेगा। विद्याफलम व्यसनिनः,
और जो व्यसनी व्यक्ति होता है, बुरी आत्मा वाला व्यक्ति होता है, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, अर्थात कृपण कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और लास्ट में कहा राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका? नराधिपस्य, अर्थात राजा का। कौन से राजा का? नर अधिपस्य, लोगों का जो राजा है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। परंतु कौन सा राजा? कई प्रमत्त सचिवस्य, जिसका सचिव, जिसका मंत्री प्रमत्त अर्थात आलसी है, जिसका मद युक्त है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्री का जो अहंकार से युक्त है, ऐसे प्रमत्तशील सचिव मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मैं अंत में पुनः एक बार सारांश रूप में इसका अर्थ बता देता हूं। आप, उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, आलसी व्यक्ति का कुल, अर्थपरायण व्यक्ति का धर्म, विद्या चाहे बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी जो प्रमाद करने वाला जो मंत्री है उसके राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब हम श्लोक क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। पुनः इसको हम अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक यहाँ पर बताए गए हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। तो कितना बढ़िया कहा। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा यानी पी करके, किस चीज को पी करके? रसम, रस को पी करके। पर कैसा रस? कटुकम मधुरम, कड़वा और मीठा। कड़वे और मीठे रस को पी करके। कैसे रूप में? समान रूप में, समान रूप से, अर्थात जितना कड़वा है उतना ही मधुर भी, या कठोर हो या मधुर, कड़वा हो या मीठा हो, कैसा भी रस हो, दोनों को समान रूप से पी करके तू निश्चित रूप से माधुर्यम एव, मधुरता को ही जनयेत, जनयेत जन्म देती है। कौन? मधुमक्षिका, अर्थात मधुमक्खी। असौ, अर्थात यह मधुमक्खी। असौ माने यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर मीठे दोनों प्रकार के रसों को समान रूप से पी करके केवल मधुरता को ही जन्म देती है। माधुर्यमेव जनयेत। अब ये तो उदाहरण दिया, उसी प्रकार संतस तथैव, संत पुरुष, अच्छे पुरुष, सज्जन लोग भी, संतः तथैव बहुवचन, संतः विसर्ग, विसर्ग संधि, संतस तथैव संत लोग भी वैसे ही, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम समान रूप से, सज्जन दुर्जनानाम सज्जन लोगों के और दुर्जन यानी बुरे व्यक्तियों के भी, वचः श्रुत्वा वचनों को सुन करके, सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। यानी अच्छे वचनों का ही सृजन करते हैं, अच्छे वचन ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वह कड़वे वचन ही बोलने लगे। पुनः मैं सारांश में अर्थ बता देता हूं। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके केवल मधुरता को ही, अर्थात मीठे रस को ही जन्म देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जनों दोनों प्रकार के व्यक्तियों के वचनों को सुनकर के केवल मधुर सूक्त रस का सृजन करते हैं, अच्छे वचनों का ही सृजन करते हैं। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपको ये श्लोक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं उनका यथायोग्य आंसर देने का प्रयास करूंगा। आइए श्लोक नंबर 5, 6 और 7 की ओर। ये दो लाइनों के श्लोक हैं, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। विहाय पौरुषं यो हि देवमेव अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः।
विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंब्यते। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, यह यानी यह जो, ही मान निश्चित रूप से, दैवम दैवम यानी भाग, एव माने ही, अवलंब्यते माने सहारा लेता है। जो व्यक्ति यह जनः पौरुषम विहाय पुरुषार्थ को छोड़ करके देवम एव अवलंब्यते भाग्य का ही सहारा लेता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके केवल भाग्य के सहारे ही बैठता है, वह व्यक्ति कैसा है? प्रासाद सिंहवत तस्य, अर्थात जैसे महल में बना हुआ शेर की मूर्ति है, उस शेर की मूर्ति की तरह है। तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः, जिसके सिर पर तिष्ठन्ति वायसः अर्थात कौवे भी बैठ जाते हैं, अर्थात उसका इतना भी पुरुषार्थ नहीं रहता है कि वह अपने सिर से अपने कौवों को भगा सके। तो वह जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, पुरुषार्थ को छोड़ता है, वह तो उस महल में बने हुए शेर की मूर्ति के समान है, जिस पर आकर के कौवे भी बैठ जाते हैं। अब हम श्लोक नंबर 6 की ओर चलते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल बल कल दारु भी धन्या महिरूहा एसाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। देखो, जो पेड़ होते हैं वह हमें क्या क्या देख करके हमारा उपकार करते हैं। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, पेड़ों की छाया, मूल यानी कि जड़, बलकल यानी कि उनकी छाल खाल, और दारू यानी लकड़ी इत्यादि चीज़ों से, यानी दारू भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, इत्यादि चीज़ों से, फूल, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी इत्यादि चीज़ों से सहायता करके जो मनुष्यों का उपकार करते हैं, ऐसे वह महिरूहा धन्यः, महिरूहा धन्यः सन्ति, वह पेड़ धन्य है। क्योंकि क्यों धन्य है वो? ऐसाम यानी जिन पेड़ों से अर्थिनः विमुखम न यान्ति, न अर्थिना में ना लिखा हुआ है ना को अलग कर लीजिए, न अर्थिनः, तो अर्थिनः विमुखम न यान्ति, अर्थात जिन पेड़ों से कोई भी चाहने वाला व्यक्ति, अर्थिनः व्यक्ति, चाहने वाला व्यक्ति विमुखम न यान्ति, अर्थात विमुख नहीं जाता है, अर्थात निराश होकर के नहीं जाता है। पेड़ उनकी किसी न किसी प्रकार से सहायता करते हैं, अर्थात उनको कोई ना कोई सामग्री प्रदान करते हैं। मैं पुनः एक बार अर्थ बता देता हूँ कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी इत्यादि चीज़ों से मनुष्य की सहायता करने वाले ये पेड़ धन्य हैं। धन्य महिरूया, क्यों धन्य है? क्योंकि इन पेड़ों से कोई भी चाहने वाला व्यक्ति कभी भी विमुख होकर के, निराश होकर के नहीं जाता है। अब हम आते हैं अंतिम श्लोक की ओर। अंतिम श्लोक हम देखेंगे। चिंतनीया ही विपिदाम आदौ एव प्रतिक्रियः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। कितनी बढ़िया बात कही है कि चिंतनीया ही विपिदाम आदौ एव प्रतिक्रियः। सबसे पहले चिंतनीय, सोच माने विचार ले जानी चाहिए, विचार ली जानी चाहिए। क्या चीज़ विचार ली जानी चाहिए? प्रतिक्रिया, यानी क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, उस समय हम क्या जवाब देंगे, क्या कार्य करेंगे, ये हमें आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीय, पहले ही हमें सोच लेना चाहिए। प्रतिक्रिया किस चीज़ के पहले? विपदाम, विपत्ति आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में, उसके उपाय के बारे में हमें पहले ही सोच करके रखना चाहिए। क्योंकि न कूप खननम युक्तम, क्योंकि कूप यानी कुआ, खननम यानी खोदना, कूप कुआ खोदना युक्त नहीं है, ना युक्तम। कब? प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, वह्निना अर्थात आग से, वह्नि आग, वह्निना आग से, प्रदीप्ते जलते हुए, ग्रहे घर को,
जलते हुए घर को देख करके न कूप खननम युक्तम, हुए घर को देख करके कुएं खोद करके हम जल निकाल करके और उस आग को बुझा देंगे, ये उपाय सही नहीं है। इसलिए कहा कि विपत्ति आने से पहले ही या विपत्तियों के पहले ही हमें प्रतिक्रिया सोच लेना चाहिए, क्योंकि आग से जलते हुए घर को देख करके जल के लिए कुआं खोदना युक्त नहीं है, तब तक तो पूरा घर ही जल जाएगा। यहाँ दो शब्द लिखे हैं, आदौ एव, आदौ एव, अयादि संधि आदावेव, इसको ध्यान से देखना है। अब हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी ओर चलते हैं और प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें आपको सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करना है। सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छा। अब यहाँ हम दूसरे श्लोक की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर, आप उत्तर जो भी हैं उनको पहले करने का प्रयास करना है। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसको आपको जब आप श्लोक याद कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा। समुद्रमाशाद भवंत अपेया, अर्थात समुद्र को पहुंच करके जो नदियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, अपेय हो जाती हैं। तो यहाँ बनेगा भवंत अपेया। दूसरा है, वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, अर्थात वचनों को सुनकर के मधुर सूक्त रस का सृजन करते। कौन करते हैं? संतः। तो संतः तथैव वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। यहाँ पर श्रुत्वा, यहाँ आएगा श्रुत्वः वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, अर्थात वचनों को सुन करके मधुर सूक्त रस का सृजन ही करते हैं सज्जन लोग। तीसरा प्रश्न है, तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम, उत्तर होगा परमम। चौथे की ओर घा के प्रश्न की ओर चलते हैं, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, व्यसनिनः। पांचवा, पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंब्यते, पुरुषार्थ को छोड़ करके जो व्यक्ति केवल दैव अर्थात भाग्य का ही सहारा लेता है, दैवम एव, संधियुक्त पद दैवमेव। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, जो भी हमने अंतिम श्लोक पढ़ा, चिंतनीया ही प्रतिक्रिया विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, इसका आंसर होगा आदौ एव। प्रश्न तीसरे की ओर चलते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। ध्यान से अपने श्लोक पढ़े हुए हैं, इनके आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किस व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य यशः नश्यति, नश्यति यशः लुब्धस्य। तीसरा प्रश्न है, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुर जो मधुमक्खी होती है वह किस चीज का जन्म देती है? आंसर होगा माधुर्यम एव, मधुमक्षिका मधुरता को ही जन्म देती है। मधु सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस का सृजन कौन करते हैं? के, बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। उत्तर होगा मधु सूक्त रसम संतः सृजंती, मधु सूक्त रस का सृजन संत लोग करते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे, अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति, अर्थी जो चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, याचना करने वाले व्यक्ति होते हैं, वह किन से विमुख नहीं जाते हैं? बताइए किससे? वृक्षों से, वृक्षेभ्यः अथवा महिर हुएभ्यः, अर्थात पेड़ों से वह निराश होकर के नहीं जाते हैं। छात्रों, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम प्रश्न 4 की ओर चलें। चलिए, प्रश्न 4, अधोलिखित
तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। आपने हिंदी में भी सुने होंगे। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो मूल संस्कृत में होते हैं, और उन संस्कृत शब्दों से हिंदी में जो शब्द बन जाते हैं, अन्य भाषा में जो शब्द बन जाते हैं, प्रचलन में आ जाते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे संस्कृत में हम घृत घृत बोलते हैं, और उसी को घृत को तद्भव जब बनता है तो घी बन जाता है। गृह तत्सम शब्द है, गृह का घर तद्भव शब्द हो गया। तो ऐसे अनेक शब्द तत्सम से तद्भव बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द उन्होंने दिए हुए हैं, उनके हमें संस्कृत पद लिखना अर्थात तत्सम पद लिखना है। उदाहरण दिया इन्होंने, पहला कंजूस, तो उसका शब्द आया है कृपण। कृपण माना होता है कंजूस। कड़वा, बताइए कड़वे का अर्थ क्या होगा? कटुकम। पूछ, पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। है ना आसान? कड़वा, कटुकम, पुच्छ, पुच्छः, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तृणम, तिनका। तिनके को हमने तृणम बोला। चलिए मैं अब प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलूंगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा वाक्यानि लिखत। देखिए नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद क्रियापद को चुन करके मैंने जो वाक्य में लिखे वो लिखना है। अब हम पहले इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हमें ये समझ लेना है कि कर्तृपद और क्रियापद क्या है। कर्तृपद और क्रियापद क्या है ये अच्छी तरह से यहाँ हमें समझ लेना है। कर्तृपद माना होता है जो वाक्य में कर्ता वाला पद होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म वाला पद होता है, वो कर्तृपद कहलाता है। और जो उसकी क्रिया होती है, किसी कार्य को बताने वाली जो क्रिया होती है वो क्रियापद कहलाता है। जैसे उदाहरण तौर पर मैं आपको बताऊं, बालकः पठन्ति, तो बालकः कर्तृपद हो गया, पठन्ति हो गया क्रियापद। बालक पढ़ते हैं, बालकः पठन्ति। तथैव यहाँ पर भी वाक्य दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर कर्तृपद और क्रियापद की पहचान करनी है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो यहाँ पर संत मधुर सुक्त रस का सृजन करते हैं। तो कौन करते हैं? संतः, तो ये हो गया कर्तृपद। और क्रिया क्या हो गया? सृजन्ति। जब कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी, ये भी ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। अब पहला वाक्य पढ़ते हैं, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, तो यहाँ पर निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। तो दोष तो हो गया कर्तृपद और भवन्ति हो गया क्रियापद। दोषः भवन्ति, यहाँ भी कर्तृपद बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों में गुण हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गुण हो जाते हैं। तो गुण हो गया कर्तृपद और भवन्ति क्रियापद। तो समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट गा की ओर चलते हैं। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका मधुरता को ही जन्म देती है। कौन जन्म देती है? मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका क्या हो गया? कर्तृपद, और क्रियापद क्या हो गई? जनयेत, अर्थात मधुमक्षिका जन्म देती है। तो मधुमक्षिका जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, जो चुगलखोर की मित्रता होती है वह यश को नाश कर देती है। कौन कर देती है? मित्रता। तो मित्रता नाशयति, मित्रता नशा देती है, नष्ट कर देती है। तो मैत्री हो गया कर्तृपद और नाशयति हो गया क्रियापद। नद्यः समुद्रम आसाद अपेयः भवन्ति, तो नदियां समुद्र पहुंच करके अपेय हो जाती हैं। तो कौन हो जाती हैं? नद्यः। तो नद्यः प्रथम व्यक्ति बहुवचन कर्तृपद हो गया और भवन्ति क्रियापद हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कर्तृपद। इसमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, तब ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलता हूँ। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रेखांकितानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर
प्रश्न निर्माण करना है। तो जो भी प्रश्न निर्माण शब्द करना है उसको अंडरलाइन जो पद हैं जिनको रेखांकित किया गया है बोल्ड में जो होंगे उन शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। दूसरी चीज हमें ये समझना है कि जो अंडरलाइन पद है वो है कौन से विभक्ति में और कौन से वचन में है, तभी हम ये प्रश्न निर्माण सही तरीके से कर पाएंगे। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति के गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, क्योंकि गुण शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन, गुणः गुणौ गुणः प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, तथैव कह कौ के प्रथम व्यक्ति बहुवचन में के बनता है। तो प्रश्न निर्माण हो गया के गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, कौन गुणवान लोगों में जाकर के गुण हो जाते हैं। दूसरा नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति, नदी शब्द है, नदी शब्द लक्ष्मी के समान चलेगा। नदी शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन, नद्यः नदी, नद्यौ नद्यः, तो स्त्रीलिंग पद होने के कारण से का के कह तथैव नद्यः कह, कह सुस्वादुतोयः भवन्ति, कौन सुस्वादु जल से युक्त होती है। स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन कह। लुब्धस्य, इसको देख करके आप समझ गए होंगे जहां आधा सा या स्य आता है वहां षष्ठी व्यक्ति पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, इसलिए आपने बहुत ही जल्दी लिख दिया कश्य, कश्य यशः नश्यति। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका मधुरता को ही जन्म देती है। का, अब यहां मधुमक्षिका प्रथम व्यक्ति स्त्रीलिंग में है मधुमक्षिका, तो स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में जो बनेगा वह बनता है का माधुर्यमेव जनयति। अंतिम प्रश्न की ओर। तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर बैठते हैं कौन, कौवे। तो उसके कहां पर बैठते हैं, कुत्र, कुत्र तिष्ठन्ति वायसः, अर्थात कौवे कहां पर बैठते हैं, मूर्धन अर्थात सिर पर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मूर्धन यानी सिर पर, तो जहां पर कोई स्थानवाचक होता है वहां पर हम सप्तमी विभक्ति के प्रयोग की जगह कस्मिन की जगह पर कुत्र करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर चीज दी हुई है, जैसे अहम केंद्रीय विद्यालय पठामि, तो हम यह पूछ सकते हैं कस्मिन विद्यालय पठामि, परंतु अहम विद्यालय पठामि तर्हि अहम कुत्र पठामि, ये प्रश्न का प्रश्न निर्माण करते समय होता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा लीजिए कुत्र। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। उदाहरणम अनुसारम पदानि पृथकम कुरुत, पृथक कुरुत अर्थात उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक करना है। हम इन शब्दों को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी पद हैं वह सब दो पदों को मिलकर के एक पद बना हुआ है, परंतु इनमें अंतिम पद को छोड़ करके इनमें किसी में भी पद में संधि नहीं है। ये अगर पद के अंत में म आ रहा है और उसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो दोनों में संयोग होता है, संधि नहीं होती है। यहाँ उदाहरण दिया समुद्रम आसाद, समुद्रम आसाद। उदाहरण के अनुसार उत्तराणी देखिए, माधुर्यम जमा एव, माधुर्यम एव। अब ये यहाँ पर संयोग हो गया, संधि नहीं हुई है। अल्पम एव, अल्पमेव। सर्वमेव, सर्वम जमा एव। दैवम एव, देवमेव, देवम जमा एव। महात्मानाम उक्ति, महात्मानाम उक्ति, महात्मानाम अर्थात महान पुरुषों के जो वचन है वो महात्मानाम उक्ति। और अंतिम विपदाम आदौ एव, विपदाम आदौ एव, विपदाम आदौ एव। इस तरीके से यह पाठ पूरा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से याद कीजिए। श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, श्लोकों को कंठ में धारण कीजिए, कंठ में कंठ की शोभा उन्हीं श्लोकों से है। इस क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में करिएगा और इनके हिंदी अर्थ लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे गूगल क्लासरूम से जुड़े हुए हैं वह इन श्लोकों को याद करके ऑडियो रूप में और लिखित रूप में जो भी आपने लिखा है वह हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी अध्यापकों का, आरओ के सभी अधिकारियों का जिन्होंने मुझे ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अगर इस पाठ को पढ़ाते समय भूलवश त्रुटिवश कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और इसको मेरी दृष्टि में लाने का जरूर प्रयास करें, जिससे मैं आगे
पाठ को पढ़ाते समय इन गलतियों को सुधार सकूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।